हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों की अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि सर मेरा इतना रैंक है, क्या मेरा एडमिशन होना संभव है या नहीं है। जैसे ही CHS का जो मेरिट लिस्ट है क्लास 11th वालों के लिए जारी हुआ, और उसके बाद से ही मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आना शुरू हो गया कि सर क्या बता दीजिए, इतना रैंक है मेरा, किसी का 77 है, किसी का 78 है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज और कमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है कि सर बता दो मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर अगर मेरा CHS में अब एडमिशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो आज की हम इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बात करने वाले हैं कि CHS में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, यानी कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ठीक। क्योंकि आपने इसके लिए इतना ज़्यादा दिन वेट किया, इंतज़ार किया, और इसमें भी आपका एडमिशन नहीं होता है। और क्लास 6 के लिए हो या 9th और 11th, तीनों क्लास के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि बाबू, अगर आपका CHS में जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है इसमें आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप क्या करोगे। देखो, इसमें एडमिशन नहीं होने का मैं बात बताऊं, इसमें आधा से ज़्यादा सीट, लगभग आधा से ज़्यादा सीट यहाँ के जो BHU और CHS के एम्प्लॉयमेंट हैं, कर्मचारी हैं, उनके बच्चों के लिए सीट को रिजर्व रखा जाता है। और उसके बाद उसमें से भी आपको बता दूं कि जो दिव्यांग हैं और जिनके पास आरक्षण है उनके लिए और सीटों की रिजर्व कर दी जाती है। उसके बाद उसमें से जो बचते हैं, अप्रॉक्स मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 30 से 35% सीट, जिसमें आप और हम, यानी कि आपके बच्चे अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आपके बच्चे और हमारे बच्चे, और स्टूडेंट अगर आप सुन रहे हो तो आप और सारे स्टूडेंट, उतने ही सीटों के लिए हम लोग एग्ज़ाम्स के थ्रू फाइट करें, तो यानी कि इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू फाइट करें या ई लॉटरी के बेस पे या मेरिट बेस पे, इतना ही सीटों में इतने सारे स्टूडेंट को फाइट करना पड़ता है। यही हकीकत है। तो क्या बताइए, इतने सीटों में सबका एडमिशन होना संभव है? कहीं नहीं। तो अगर नहीं हुआ तो अब हमको क्या करना चाहिए? क्या CHS में अलग से एडमिशन मिल सकता है? बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे भी मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं कि सर क्या बता दो कि अगर हम कुछ रुपया पैसा साइड से दे दें तो क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? क्या कुछ ऐसा उपाय है? क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लगाव हो गया ना CHS से, क्योंकि एक ड्रीम होता है, सपना होता है, जब वो नहीं पूरा होता है तो बहुत ही दुख होता है। तो बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। और मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे होनहार बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंट्रेंस नहीं लिया जा रहा है, मेरिट पे और ई लॉटरी बेस पे यहाँ पे बच्चों के भविष्य को देखा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए, खैर वो सारी बातें को छोड़ते हैं और हम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आप क्लास 6, 9th और 11th, ये तीनों क्लास के बच्चे अगर सुन रहे हैं, तो अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं CHS में एडमिशन के लिए, तो आपके साथ दो ही घटनाएं घट सकती है। एक तो यह है कि आपका बाबू क्या होगा, एडमिशन होगा। एक तो यही है कि आपका एडमिशन होगा, और एक यही है कि आपका एडमिशन एडमिशन जो है वो नहीं होगा। ये दो घटनाओं के अलावा अगर कोई तीसरा ऐसा घटना है जो आपके साथ हो, घटे, यानी कि घटना नहीं बोलेंगे बाबू, सॉरी, चलो, अगर ये दो काम के अलावा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो के, ये संभव नहीं है। अगर आपने CHS के लिए अप्लाई किया है तो आपके साथ यही दो काम हो सकता है। एक तो यह कि
आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। जिनका हो गया उनका बल्ले बल्ले है, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ उनको भी उदास नहीं रहना है, मायूस नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है। जिनका हो गया उनका बात हटाओ और जिनका नहीं हुआ उनके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप क्लास 6 में हो तो आप कहीं भी जाकर एडमिशन ले लो, ठीक है। क्लास 6 में हो तो आप जाकर कहीं भी एडमिशन ले लो। 6 और 7 और 8 बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो और 9th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना नेक्स्ट बार में, ठीक है। इनका तो क्लियर है। और क्लास 9th में हो तो आप भी जाकर कहीं पे एडमिशन ले लो और नेक्स्ट टाइम आप क्लास 11th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना। क्योंकि बाबू मैं बता दूं कि आप अगर चाहोगे कि एक्स्ट्रा रुपया साइड से देकर मैं एडमिशन ले लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह संभव है। क्योंकि यह काम उन्हीं लोगों का हो सकता है जिनका वहाँ तक पहुँच है, और जिनका वहाँ तक पहुँच है यानी कि BHU और CHS के जो एम्प्लॉयमेंट हैं उनके लिए तो अलग से ही रिजर्व की जाती है सीटें, ठीक है। तो यह तो संभव नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कहीं भी एडमिशन ले लो, ठीक है। और रहा बात पेड सीट का, तो पेड सीटों में भी संख्या बहुत कम है, पेड सीट की भी संख्या बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ पे भी कुछ ऐसे बहुत सारा प्रोसेस है, क्योंकि पेड सीट में भी किसी का भी एडमिशन नहीं हो सकता है। और अगर आप पेड सीट से रिलेटेड सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स दोनों में उस वीडियो के लिंक को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद बात रहा कि क्लास 11th वालों के साथ क्या होगा। तो देखो बाबू, आपके साथ मैं बता दूं, आप दो ही काम कर सकते हो। या तो आप आंख बंद करके, अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो पहले परेशान होना बंद कर दो, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप भी दो काम कर सकते हो। या तो आप कहीं जाकर के एडमिशन ले लो किसी और स्कूल में, और या तो 1 ईयर ड्रॉप लो, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना, ठीक है। अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहती हो, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं देना चाहती हो, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप जाकर अदर स्कूल में एडमिशन ले लो। उसके बाद जब आप 12th कर जाना तो वहीं पे BHU है, और BHU ही कंडक्ट कराती है आपके CHS को, ठीक है। BHU के अंडर में ही चलता है हमारा CHS। तो आप BHU के लिए प्रिपरेशन करना और उसका एंट्रेंस क्वालिफाई करके क्लियर करके आप डायरेक्ट BHU में चले जाना, ठीक है। और वहाँ से भी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, कहाँ, बनारस पढ़ने का, ठीक है। और CHS तो एक छोटा सा है, बट BHU बहुत ही बड़ा है। और अगर आपका 11th में CHS में नहीं हो रहा है तो आप धैर्य बनाकर कहीं अदर स्कूल में एडमिशन ले लो और उसके बाद BHU के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और इसका एंट्रेंस देकर आप वहाँ से ग्रेजुएशन कर लेना। ग्रेजुएशन में जो भी कोर्स करना होगा आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। और अगर चाहते हो कि हम CHS में पढ़ें ही पढ़ें तो आप 1 ईयर ड्रॉप लो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मुझे जो लगा मैं आपको इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। फैसला आपके हाथ में है। परेशान होकर भी बाबू आप कुछ नहीं कर पाओगे, और किसी भी समस्या का सॉल्यूशन परेशान होना नहीं है, उसको सोचकर समझकर आगे बढ़ना होता है, ठीक है। और भविष्य में आगे बढ़ना ही सबसे अति आवश्यक काम है, ज़रूरी काम है। तो आप आगे बढ़ने को सोचो, ना कि वहीं पे रहने का और टेंशन में रहने का, ठीक है। तो मैं एक ही बोलूँगा, क्लास 11th वालों, अगर आपका ड्रीम ही है CHS में पढ़ना तो 1 ईयर ड्रॉप ले सकते हो, नहीं तो आप उसको कहीं और स्कूल में एडमिशन लेकर डायरेक्ट BHU जाओ, ठीक है। BHU जाओ, ठीक है। अब BHU के बारे में थोड़ा सर्च करके देख लो। बहुत ही, यानी कि आपको BHU जब देखोगे ना, BHU से रिलेटेड सारी बातों, आपको BHU से प्यार हो जाएगा, ठीक है। आप चाह कर भी ऐसा नहीं सोच सकते हो कि हम BHU ना जाएं, ठीक है। तो छोड़ो सारी टेंशन की बातें, हैप्पी रहो, खुश रहो, और जो मैं बात बताया हूँ उस पर ज़रा ध्यान देना।
और ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि आप यहाँ अलग से कुछ पैसा देकर, रुपया देकर एडमिशन ले सकते हैं। जो मैं बातें बताया हूँ यही सच है। मेरा जहाँ तक अनुभव था, जानकारी मेरे अंदर जहाँ तक थी, वहाँ तक मैं आपको बता दिया हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। और जो भी आपके डाउट है, जो भी आपकी परेशानी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं आपका हेल्प करूँगा। और आगे भी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें और आप अपने कामयाबी को पाएँ, अपने ऊंचाइयों को छुए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।